नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। मेरे हाथ में है पुष्प फ्लावर, और इसको जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और इससे संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को दिखाया जाए। तो देखते हैं सबसे पहले कि फ्लावर क्या है। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। अगर हम एक प्लांट, एक पादप की बात करें तो रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव यानी कि वेजिटेटिव के आधार पे हम पूरे प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा होता है फ्लावर, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और फ्लावर के अलावा यानी कि पुष्प के अलावा रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो कहलाती हैं वेजिटेटिव पार्ट। और फ्लावर से बनने वाले यानी कि फ्रूट और सीड, ये कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ ये एस्पेक्ट हमारा लिया हमने, एक पूरे प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या हुआ, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, और फ्रूट से सीड बनेंगे और सीड से नए प्लांट का निर्माण होगा। अब चूंकि इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको दो तरह से परिभाषित करते हैं। एक हम कहते हैं कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। और दूसरा हम कहते हैं कि दिस इज द मॉडिफाइड सूट। दिस इज मॉडिफाइड सूट। जब हम बात करते हैं मॉडिफाइड सूट, यानी कि ये जो मॉडिफाइड सूट है, जैसे सूट के अंदर लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही इसको सूट माना गया है जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे। अभी हम इवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब हम ये जो फ्लावर है, इसके बहुत साधारण से सब लोग जानते हैं, इसके चार भाग होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। बाह्य दल, दल और पुंकेसर और जाया। अब ये जो चारों भाग हैं, अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो पहले इससे समझ ले डायग्राम से। इसके चार पार्ट हैं। सबसे बाहर मैंने इसी से लिखा है कैलिक्स, बाह्य दल, कोरोला, दल, पुमंग और जायांग। पुमंग और ये जायांग। अब आप देखेंगे ये जो सबसे बाहर है ये है बाह्य दल, कैलिक्स। इसके भीतर जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये है कोरोला, और इसके बाद ये जो स्टेमन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बीच में जायांग है। अब इन चारों भागों को, जैसे हमने पूरे प्लांट को के जो जितने पार्ट थे उनको दो भागों में बांटा था, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव, वैसे इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है एसेसरी पार्ट और एसेसरी वोरल, यानी कि जो सहायक हैं, एसेसरी जो सहायक हैं वो हैं ये कैलिक्स और कोरोला, यानी कि ये बाह्य, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बट डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा वर्ड आ रहा है इसेंशियल, जो अनिवार्य हैं, मस्ट हैं, वो हैं एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम और गायनोसियम। अब आप यहां देखेंगे इनको कि मैं ओपन करता हूं, चीज आपको यहां नजर आ रही होगी कैमरे में। ये देखिए, इसमें एक ही फ्लावर है। मैंने साइमोज जब समझाया था तो मैंने वर्ड बताया था सोलिटरी, और ये सोलिटरी यानी कि एक निकला, फिर देखिए इसकी ब्रांच की ग्रोथ रुक गई और ये ब्रांच साइड से निकली है। ये सोलिटरी साइमोज का एग्जाम्पल है, सोलिटरी। चलिए अब इसको मैं अलग कर लेता हूं। यस, इसको अलग कर लिया। अब मैं ये आपको ये देखें, इसको मैंने ओपन किया, ये देखिए, ये हो गया हमारा हरे रंग में आ गया, ठीक है। ये बाह्य दल, कैलिक्स, ठीक है। दूसरा ये वाइट है, ये हमारा हो गया कोरोला, ठीक है। इसको भी मैं ओपन करता हूं, ये देखिए, ये हमारा कोरोला, ठीक है, जो कि
कलर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए, ये स्टेमन, ये कंडीशन है, ये इससे अटैच है, ये स्टेमन, ये देखिए ये 5 स्टेमन है। और इसको मैं अलग करता हूं तो ये देखिए गाइनोसियम, ये गाइनोसियम, ये फूला हुआ भाग इसका ओवरी का है, ये फूला हुआ भाग ये स्टाइल है, और ऊपर ही ऊपर ये स्टिग्मा है, ऊपर ही ऊपर आप देख रहे हैं ये स्टिग्मा है, इसके अंदर ये फूला हुआ पार्ट है, ये वाला ये देख रहे हैं आप, ये ओवरी है। अब इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपको 2 शब्द समझने हैं, एक तो पार्ट समझना है कि एसेसरी पार्ट, और दूसरा आपका इसेंशियल पार्ट, ठीक है। एसेसरी और इसेंशियल की बात हो गई। इसके बाद हम एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इस यहाँ पे इस डायग्राम में एक शब्द और आया है, आप इसमें से देख सकते हैं, वो है थैलेमस, यानी कि जिसपे ये सारे स्ट्रक्चर लगी हुई थी। सीक्वेंस पे चलते हैं वापस अपन। तो अब हम ले रहे हैं कैलिक्स, एक ही ले रहे हैं कैलिक्स। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और एक और याद रखिएगा कि बच्चे अक्सर 2 चीजों में कंफ्यूज होते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि सर सेपल क्या होता है और कैलिक्स क्या होता है, अंतर क्या है। देखिए कैलिक्स एक इंग्लिश वर्ड है जो ये है, ठीक है, जो सबसे बाहर है, ये इंग्लिश वर्ड है। ये इसमें मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हरे रंग का जो है वो ये, ठीक है, ये कैलिक्स, ठीक। और ये इंग्लिश वर्ड है और ये इसकी यूनिट है, यानी कि इसमें कैलिक्स तो एक है, कैलिक्स एक चक्र है, और इसके अंदर ये 5 हैं जो जुड़े हुए। तो सेपल 5, क्योंकि ये जुड़े हुए तो ब्रैकेटें बंद कर देंगे, आज इसके बारे में कम बात करेंगे, आगे बात करें। तो ये सेपल में यानी कि एक इकाई है, यूनिट ऑफ कैलिक्स। इसलिए जब भी हम सेपल की बात करेंगे, जब भी हम सेपल को लिखेंगे तो हमेशा संख्या में लिखते हैं, सेपल 5, सेपल 10, इस तरह से लिखते हैं, राइट। अब हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, कि ये सेपल है क्यों। सेपल का जो मेन फंक्शन जो है वो है सेपल का कि फोटोसिंथेसिस करना। सेपल का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना और इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देना, फोटोसिंथेसिस करना और इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देना। अब चूंकि जब फोटोसिंथेसिस करता है तो इसका कलर, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका कलर कैसा होता है, हमेशा ग्रीन। ये आपके सामने है ग्रीन कलर का। और याद रखिए कि कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है, कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है। इसके बाद अगला हम लेते हैं, वो है हमारा कोरोला। अब इसकी जो इकाई है इसको बोलते हैं पेटल, इसकी यूनिट को बोलते हैं पेटल। और ये पेटल हमेशा कलर्ड होता है, ठीक है, रंगीन होगा बट हरा नहीं होगा। आप ऐसे लिख लें, कलर्ड माइनस ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये इसका काम फोटोसिंथेसिस का नहीं है। ये क्या करता है, ये 2 काम करता है। एक तो जो अंदर के जो चक्र हैं उनको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन, और दूसरा काम जिसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो है अट्रैक्ट करता है ये इंसेक्ट को या पोलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है, और जिससे वो आएंगे इसके ऊपर तो पोलिनेशन होगा, मेन काम ये है। और हम जितने भी जो घरों में जो पौधे लगाते हैं, सुंदरता, जिसके फूल सुंदर होते हैं, वो वास्तव में फूल ना होके वो वास्तव में सुंदर क्या होते हैं, कोरोला सुंदर होते हैं, कोरोला सुंदर होते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों का कलर ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर है वो ग्रीन होगा और उसके अंदर है वो कोरोला। हमने ये जान लिया कि कैलिक्स ये कैसा है और कोरोला कैसा है। तो इसी से जुड़ी हुई आपका ये सवाल भी मन में आ रहा है कि सर हमेशा तो एक जैसे नहीं होते। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हमेशा एक जैसे नहीं होते। उसी की मैं बात करता हूं कि अगर वो दोनों एक जैसे हो जाएं, दोनों एक जैसे हो जाएं, तब एक नया शब्द आता है, उसको कहते हैं पेरियंथ, हिंदी में परिदल पुंज, हिंदी में परिदल पुंज।
प्याज मोनोकोट में आप देखते हो, और भी कई जगह देखते हो। अगर ये दोनों एक से का मतलब हो सकता है दोनों हरे हो या दोनों पिंक हो, दोनों रेड हो, कैसे भी हो। यानी कि अगर जैसे मैंने यहाँ अलग अलग करा, ये देखिए आप, इसकी बहुत अच्छी सी पहचान है, जैसे मैंने अलग अलग किया है मेरे हाथ में, और आप अगर ये देख के बता पा रहे हैं कि ये कैलिक्स एक कोरोला है, तो इसका मतलब पेरियंथ नहीं है। अगर आपको एक जैसा ही लग रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तब हम शब्द काम में लेते हैं पेरियंथ या परिदल। और इसकी जो इकाई है, यूनिट है, इसको बोलते हैं टैपल। क्या बोलते हैं? टैपल। और ये भी जैसे हमने सेपल और पेटल लिखा था, उसी तरह से इसको नंबर में, संख्या में दिखाए जाते हैं। और इससे जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण शब्द और आते हैं जो आपके टफ कंपटीशन को आसान बनाते हैं, वो देखते हैं। अब देखिए सिचुएशन ये आ गई कि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये भी रेड है और ये भी रेड है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल में बता रहा हूं, ये दोनों रेड होते नहीं, बट मान लीजिए ये सिचुएशन बन गई। जब ये सिचुएशन बनी है तो क्या देखिए, यहां मान लो दोनों प्रेजेंट है, यानी कि 2 चक्र हैं, एक चक्र ये वाला है बाहर वाला और एक अंदर, दोनों चक्र हैं। तो ऐसे फ्लावर को जहां पेरियंथ हो उसको कहते हैं डाइक्लेमाइडस फ्लावर। क्या कहते हैं? डाइक्लेमाइडस फ्लावर। यहां पे देख लीजिए ये वर्ड आ रहा है क्लेमाइडस, का मतलब पेरियंथ से है, और डाई यानी कि 2 चक्र हैं, जिसको मैंने यहां 2p लिखा है, यानी कि दोनों प्रेजेंट है। अब अगर मान लो एक ही चक्र है, जरूरी नहीं है कि 2 हो, अगर एक ही चक्र है पेरियंथ का, तो उसको कहते हैं मोनोक्लेमाइडस। जब आप पढ़ते हो बेंथम बुकर तो वर्ड आता है मोनोक्लेमाइडी और एक्लेमाइडी, वर्ड आता है मोनोक्लेमाइडी। तो मोनो का मतलब समझ लीजिए, मोनो यानी कि एक, क्लेमाइडस यानी कि पेरियंथ यानी कि एक ही चक्र प्रेजेंट है, तब हम इसे कहते हैं मोनोक्लेमाइडस फ्लावर या मोनोक्लेमाइडी। यस। अब मान लीजिए कई बार कैलिक्स कोरोला नहीं होते या पेरियंथ होते ही नहीं, दोनों ही नहीं है, यानी कि दोनों ही चक्र एब्सेंट हैं इस केस में, तब हम इसको कहते हैं एक्लेमाइडस फ्लावर या नेक्ड फ्लावर, नग्न पुष्प। ठीक। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, इसेंशियल पार्ट में। इसेंशियल पार्ट में ये पहला ले रहे हैं एंड्रोसियम, जो ये है, देखिए यहाँ पे एक मैंने हटा दिए, 4 हैं, ये एंड्रोसियम। और इसकी जो इकाई है वो स्टेमन। जैसे हमने सेपल पेटल लिखा, वैसे हम स्टेमन लिखेंगे, और यहाँ इसके साथ क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे। ठीक, यहाँ हम इसके साथ नंबर लिखेंगे। और इसके 2 भाग होते हैं, एक पार्ट जो एक धागे नुमा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट, और एक ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं एंथर, और ये पतला पार्ट होता है ये फिलामेंट। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लें, ये यस, ये देख लीजिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर का पार्ट जो ये मेरी अंगुली के पास में ये है एंथर, और ये नीचे का पार्ट है ये है फिलामेंट। अब इसके बाद ये, अब इसका ये स्ट्रक्चर हो गई, और इसका जो फंक्शन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि नर जननांग है, हिंदी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसके बाद अब चलते हैं, अगला पार्ट में आ गया हमारा गायनोसियम। अब पहले देख लें कि गायनोसियम की स्ट्रक्चर देख लें, और स्ट्रक्चर से पहले देखें कि गायनोसियम को पिस्टिल भी कहते हैं, बहुत सी बार वर्ड आएगा पिस्टिल, बट पिस्टिल गायनोसियम का ही नाम है, और शब्द एक एक नाम था, यहाँ 2 है। और इसकी जो यूनिट है वो कार्पल है, पिस्टिल यूनिट नहीं है। यूनिट क्या है? कार्पल है। यहाँ बच्चे ध्यान रखें कि पिस्टिल यूनिट नहीं है, यूनिट कार्पल है। और इसके आगे भी हम नंबर लिखते हैं, हमेशा संख्या लिखते हैं, मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, इस तरह से। अब इस स्ट्रक्चर को मैं आपको एक फ्लोर खोल के दिखाता हूं, फिर हम समझेंगे। देखिए, अब इसको मैंने खोला, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर में
आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर का जो पार्ट, ये ऊपर ही ऊपर है, ये स्टिग्मा, ये बीच का पार्ट स्टाइल, और ये यहाँ जो फूला हुआ भाग है ये ओवरी, जो यहाँ फूला हुआ भाग है वाइट एकदम नीचे ओवरी, और ये ओवरी जिस पे टिकी हुई है एक रिंग सी दिख रही है जिसको हमने कहा था थैलेमस। अब इसको समझते हैं। देखिए कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है आपको। जब हम स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसपे ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और ये जो फूला हुआ भाग है, ध्यान दीजिए, ये फूला हुआ भाग है, इसको ओवरी कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर जाते हैं। ओवरी क्या? इस फूला हुआ पार्ट, ये कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे ये फूला हुआ पार्ट नीचे वाइट दिख रहा है आपको ये, और ये बीच का जो पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल वर्ड वो वर्तिका, गर्दन से मतलब है, स्टाइल वर्तिका। अब इसका फंक्शन क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान दें कि इसको कुछ जगह पे मेगास्पोर भी कहा जाता है, और इसको मेगास्पोरोफिल के इक्वल माना जाता है, और इसको मैक्रोस्पोरिया और इसको मैक्रोस्पोरोफिल के इक्वल माना जाता है। तो अब इसके बाद इससे एसोसिएटेड दो टर्म और हम लेते हैं। एंडोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, एक आइडियल सिचुएशन है। तो शब्द आता है फ्लावर इज हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट। साइन इसका ऐसा साइन हम दिखाते हैं, साइन को बाद में पढ़ेंगे। अभी समझना है कि कंसेप्ट क्या है, बाइसेक्सुअल कहते हैं किसको हैं। दूसरा, अगर दोनों में से एक ही प्रेजेंट है, चाहे एंडोसियम हो या गाइनोसियम हो, चाहे एंडोसियम हो या गाइनोसियम, एक ही प्रेजेंट है, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। और अगर जो एक प्रेजेंट है वो मान लो स्टेमन प्रेजेंट है, गाइनोसियम उस फ्लावर में नहीं किसी और फ्लावर में है, तो उसको कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर, नर पुष्प, मेल फ्लावर नर पुष्प, राइट। और अगर ये पिस्टिल है, यानी कि गाइनोसियम वाला पार्ट है, स्टेमन नहीं है, उसमें गाइनोसियम है, पिस्टिल है, तो हम उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि फीमेल फ्लावर, या एक्चुअल वर्ड है पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये हुई हमारी स्ट्रक्चर की। और इस चारों स्ट्रक्चर से जुड़े हुए दो शब्द और हैं, उसको मैं समझाता हूं। ये दो शब्द हैं, आप जब पढ़ते हैं इसमें तो आता है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उसको कहते हैं जिसमें चारों पार्ट मौजूद हो। चारों पार्ट कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अगर चारों पार्ट मौजूद हैं तो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है, कोई भी एक एब्सेंट है, तो हम उसको कहते हैं इनकम्प्लीट। तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट, अपूर्ण पुष्प, और इसको पूर्ण पुष्प, राइट। अब आखिर में एक शब्द और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ध्यान देंगे विशेष, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसको कहते हैं? व्हाट इज एंथोलॉजी? जो आज हमने जो बात की है, दिस इज एंथोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। थैंक यू।